स्ट्रेस इनएविटेबल है, ये लाइफ में आना ही आना है, आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये वीक लोगों की निशानी है। से आज के दौर में हर दूसरा बंदा जो है स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार है। हम दूसरों से तो बहुत हाल अहवाल पूछते रहते हैं, लेकिन कभी खुद से भी पूछना चाहिए कि मुझे अभी क्या फील हो रहा है। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ। हमने ये तो समझ लिया कि इमोशंस क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, लेकिन हमारे लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हम इन इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे और जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगेगी। अफसोस की बात है कि हमें बचपन में स्कूलों में साइंस और मैथ तो सिखाई जाती है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए ये नहीं सिखाया जाता कि जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, और जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। और अक्सर ये कहा जाता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये वीक लोगों की निशानी है। और हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर मर्दों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, सैडनेस को एक्सप्रेस करने में या रोने को एक गलत चीज़ समझा जाता है। और इवन अगर आप ख़ुद भी कुछ महसूस कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करने को गलत समझा जाता है और कहा जाता है कि इसे इग्नोर करो और इस पे तवज्जो ना दो, यानी अपने इमोशन एक्सप्रेस करो और उन पे तवज्जो ना दो। व्यूवर्स, ये वो तमाम गलत प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से आज के दौर में हर दूसरा बंदा जो है स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार है। कितना अच्छा होता अगर हमें स्कूलों में स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाया जाता, स्ट्रेस के साथ कैसे कोप करना है ये सिखाया जाता, और कैसे इमोशंस को रेगुलेट करना है ये सिखाया जाता, तो आज के दौर में हमारी ज़िंदगी फिर बहुत स्मूथ होती और हमें कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी टाइम कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं, बस आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद देंगी, क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन एक बहुत पावरफुल स्किल है और ये हमारे बिहेवियर्स और हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख सकती है। तो मेरा ख्याल में हर इंसान को इमोशनल रेगुलेशन सीखना चाहिए, क्योंकि हमें इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि इमोशंस हमें कंट्रोल करें। इमोशनल रेगुलेशन को सीखने के लिए, इस स्किल को सीखने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को पहचानना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने पहचानना है कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो क्या फील कर रहे हैं। वो सिर्फ ये समझते हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो कौन सा इमोशंस महसूस कर रहे हैं ये उनके लिए समझना मुश्किल है। और साइंस के मुताबिक हम 27 डिस्टिंक्ट इमोशंस जो हैं वो अपनी बॉडी में महसूस करते हैं, जैसे फेयरफुल, होपफुल, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंशियस वगैरह। व्यूअर्स, रिसर्च के मुताबिक अपने इमोशंस को पहचानना और उसे कोई नाम दे देने से हम बेहतर महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गुस्से में हैं और आप अपने आप से कहते हैं कि मैं इस वक्त गुस्सा महसूस कर रहा हूं, तो आपने अपने इमोशन को एक नाम दे दिया। इस नाम दे देने से और एक पहचान दे देने से हमारे ब्रेन में उस गुस्से की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। और इसके बरअक्स अपने इमोशंस को ना पहचानना और उनको इग्नोर करने से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और उस इमोशन की इंटेंसिटी जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इमोशंस को पहचानें, अपने बॉडी सिग्नल्स पर और अपनी थॉट्स पर ध्यान दें और अपने इमोशंस को ट्रैक करते रहें। आप इसके लिए किसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या जर्नलिंग कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं कि मैं इस टाइम खुश महसूस कर रहा हूँ या मैं इस टाइम दुखी महसूस कर रहा हूँ। तो अपने इमोशंस को पहचाने। और सेल्फ अवेयरनेस जो है वो हेल्दी इमोशनल रेगुलेशन का जो है वो फर्स्ट स्टेप है, यानी हमें अपने इमोशंस की प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं।
अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस का। हम जो भी महसूस कर रहे हैं उसे हम एक्सेप्ट करना सीखें, बिना किसी जजमेंट के हम उसको एक्सेप्ट करना सीखें। यानी इमोशंस को इग्नोर करने के बजाय या दबाने के बजाय अपने उन इमोशंस को बिना जज किए एक्सेप्ट करें। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें, अगर कुछ बुरा लग रहा है तो उसे भी एक्सेप्ट करें। रिसर्च कहती है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और हमारी इमोशनल रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको जो भी फील हो रहा है उसको एज इट इज फील करें और उसको एक्सेप्ट करें। और मेरे ख्याल में तो दिन में कुछ वक्त निकाल के हमें खुद से पूछना चाहिए कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ। हम दूसरों से तो बहुत हाल अहवाल पूछते रहते हैं, लेकिन कभी खुद से भी पूछना चाहिए कि मुझे अभी क्या फील हो रहा है, और फिर जो जवाब आए बिना कुछ जज किए उस जवाब को एक्सेप्ट करें। तो अब अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप स्ट्रेस में हैं या गुस्से में हैं और आपने अपने इस इमोशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है फ्लिप द स्क्रिप्ट, यानी अपना पर्सपेक्टिव बदल कर अपनी सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है व्यूअर्स कि कैसे हम अपना पर्सपेक्टिव बदल कर अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। मतलब सिचुएशन को देखने का नजरिया बदलना है। अगर कोई सेटबैक आया है हमारी लाइफ में तो उसको ग्रोथ का एक चांस समझो, उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो, क्योंकि हर सेटबैक हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है और इसके बगैर हम सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करें, क्योंकि हर नेगेटिव चीज, हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। हर चैलेंज जो है वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और हमें आगे लेके जाने की तरफ एक स्टेप होता है। अपना पर्सपेक्टिव बदलने के बाद अब इमोशनल रेगुलेशन में चौथा स्टेप आता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, और ये बहुत जरूरी है। आप जो भी फील कर रहे हो उसे आप एक्सप्रेस करो, राइटिंग के जरिए, आर्ट के जरिए, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करके कोई ना कोई हेल्दी आउटलेट जरूर ढूंढो कि आप उस इमोशन को एक्सप्रेस कर सको, क्योंकि इमोशंस को बॉटल अप करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। और रिसर्च कहती है कि हमारी एक्सप्रेसिव राइटिंग जो है वो हमारी मूड और हमारी वेल बीइंग को इम्प्रूव करती है। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हैं तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करके अपने इमोशंस को उनके साथ एक्सप्रेस करें। इससे ना सिर्फ हमें इमोशनली स्ट्रेंथ मिलती है बल्कि हमारी रेजिलियंस भी बढ़ती है। लेकिन अगर आप किसी के साथ अपने पर्सनल इमोशंस शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कोई और तरीका ढूंढें। आप राइटिंग करें, जर्नल्स लिखें, डायरी में लिखें, उन्हें एक्सप्रेस करें, उनका कोई नाम रखें कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं वो महसूस कर रहा हूँ। बस उन्हें अपने दिल से, दिमाग से निकाल कर उसे पेपर पर लेके आएं और उन्हें लिखें, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है बॉडी का ख्याल। बॉडी का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ आपस में डीपली कनेक्टेड है। बॉडी का ख्याल हम 3 तरीकों से रख सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड प्रॉपर स्लीप और थर्ड न्यूट्रिशन। ये 3 तरीकों से हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। जब हमारी बॉडी फिट होगी, हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे होंगे, हम प्रॉपर डाइट ले रहे होंगे, हम प्रॉपर स्लीप ले रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ऐसे केमिकल हार्मोन्स जो है हमारा ब्रेन वो रिलीज करेगा, जिससे हमारा मूड जो है वो अच्छा रहेगा और हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी और हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इन सब चीज़ों के बाद, इन सब स्टेप्स को करने के बाद आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है, क्योंकि स्ट्रेस इनएविटेबल है, ये लाइफ में आना ही आना है। आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जब वो स्ट्रेस आया है तो आपने उसको हैंडल किस तरीके से किया है ये डिसाइड करता है कि वो जो डिफ़िकल्टी है, वो जो स्ट्रेस है वो हमें कितना हर्ट करेगा। अगर उस स्ट्रेस को हमने अच्छे तरीके से हैंडल किया है तो वो हमें हर्ट नहीं करेगा, वो गुजर जाएगा। लेकिन अगर हमें उसे हैंडल करना नहीं आया तो वो हमें बहुत बुरे तरीके से हर्ट भी करेगा और हमारी लाइफ भी उससे सफ़र होगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, और मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए आप डिफरेंट
एक्सरसाइजेज, मेंटल एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट माइंडफुल टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हमें बहुत पुरसकून और काम डाउन करती हैं और स्ट्रेस के साथ कोप करने में हमें मदद देती हैं। तो हमने बॉडी का ख्याल कैसे रखना है ये बात कर ली, फिर हमने माइंड का ख्याल कैसे रखना है ये बात कर ली, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों का स्ट्रांग होना और दोनों का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी चैलेंज के साथ अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। व्यूअर्स, समटाइम्स हमारे इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग हो जाते हैं और आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये तमाम स्टेप्स करने के बाद भी समटाइम्स हमें पीस महसूस नहीं हो रहा होता और हमें वो सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हो रही होती और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किसके साथ शेयर करें। तो इस सूरत में हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन काम आता है। उस ज़ात के सामने खुलकर अपने दिल का हाल बयान करें, जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसके सामने बोलें, उसको बताएं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हैपन हुआ है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। खूब अच्छी तरह से रो लें, खूब अच्छी तरह से अपनी दिल की हर बात उसको बताएं, क्योंकि अगर आप किसी इंसान के साथ अपने दिल का हाल शेयर नहीं कर सकते तो उस ज़ात के साथ जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारे दिल का हाल जानता है, उसको बताएं, सब कुछ बताएं और सब कुछ बताने के बाद फिर पीस महसूस करें। व्यूवर्स, अगर इसके बाद भी आपको पीस महसूस नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि आप फिर भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप लाजमी प्रोफेशनल हेल्प लें, आप ज़रूर मदद लें, क्योंकि प्रोफेशनल्स के पास स्पेसिफिक टूल्स, स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको एंगर इश्यूज हैं, आपको सैडनेस का इशू है, डिप्रेशन का इशू है, आप अपनी कोई भी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप इसके लिए हेल्प लें, इसके लिए काउंसलिंग लें, आप इसके लिए थेरेपीज लें। इमोशनल रेगुलेशन एक बहुत पावरफुल स्किल है और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत जगहों पर हमारे काम आती है। इसलिए आपको ये स्किल सीखनी है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो एक बहुत ही पीसफुल और हैप्पी लाइफ। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर साइकोलॉजी के सिर्फ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते, ये भी समझते हैं कि इन चीज़ों को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।